आ जाओ भाई फटाफट के अंदाज में। ये वाली क्लास को जो है हम लोग वो यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है सर हमारा, जो आज की क्लास है हमारी सर, आज का क्या है हमारा, हॉस्पिटल्स आपका क्या है, देखना ध्यान देना, थोड़ा इसको ठीक करता हूँ। क्या है आपका हॉस्पिटल बेसिक्स, ये पढ़ लेंगे आपका, और क्या आपका क्लिनिकल इसेंशियल्स, ठीक है। तीनों दोनों बारे में बात करेंगे। कुछ पढ़ेंगे हम लोग हॉस्पिटल्स में जो आपके बेसिक टर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, वो आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। और क्या सर हमारा क्लिनिकल इसेंशियल, मतलब कौन कौन से सामान हमको आपको एक क्लिनिक में, एक अस्पताल में मिलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को कैसे उनको डील करना है, बेसिकली वहां पे हमें वो सब चीजें वहां पर देखनी होती हैं, ठीक है। ये बातें करते हैं, आपको क्या 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 बातें हैं, क्या है तुम्हारा, पहले हम देखेंगे मेडिकल सिंबल्स, कौन कौन से क्या क्या होते हैं। फिर क्या हम लोग देखेंगे चार्ट एब्रीविएशन, मतलब क्या है, एब्रीविएशन का मतलब क्या, बेसिकली आपका शॉर्ट फॉर्म्स, जो अस्पताल में आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं यूज, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए, उन शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा जो टॉपिक आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर हम लोग टर्म्स में बात करें तो ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक आपके एमसीक्यू आते हैं यहाँ से आपका, ठीक है। हम लोग बात करें तो यहाँ से एमसीक्यू तुम्हारा आ जाएगा, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाले एमसीक्यू आते हैं आपके, ठीक है। फिर आपका डस्टबिन के बारे में एमसीक्यू आते हैं, प्लास्टिक बैग्स के बारे में एमसीक्यू आते हैं, तो आपके काफी एमसीक्यू यहाँ पे बन सकते हैं आज की क्लास है, ठीक है। तो ध्यान से तुम पढ़ लेना। और क्या तुम्हारा, और हम लोग बात करेंगे बीएमडब्ल्यू की, ये सर कहाँ से आ गई, ये कार और कहाँ से आ गई इसमें, ये कार नहीं है आपका, ये आपका क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट के क्या रूल्स और रेगुलेशन बीएमडब्ल्यू ने सेट कर रखे हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, अब शुरू करते हैं क्लास को भाई, ठीक है। टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, शुरू करते हैं क्लास को। अब जो भी सिंबल्स हैं आप पहले उनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक सिंबल है जो आपको अस्पतालों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये सिंबल तुमको, ठीक है। मतलब क्या है सर इसका, मतलब क्या है, जो भी वो जगह है, जो भी वो सराउंडिंग है, वहां पर क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स थ्रेटनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है, वहां पे कुछ ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल है, कुछ ऐसा लिविंग मटेरियल वहां पे प्रेजेंट है, जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में जाएगा तो उसकी वो, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग वहां पर हो सकता है। बेसिक बात तुम्हारी है। फिर क्या सर हमारा एग्जाम्पल क्या है, वहां पे आपका ब्लड सैंपल हो सकता है, वहां पे आपकी यूज्ड नीडल हो सकती है, वहां पे या फिर तुम्हारा कोई इन्फेक्शियस माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, कोई ऐसा कल्चर वहां पर हो सकता है जहां पे क्या हो, जहां पे हो सकता है कि इस तरह का कोई पैथोजन वगैरह लोगों ने ग्रो, डॉक्टर्स ने ग्रो किया हो या फिर साइंटिस्ट ने ग्रो किया हो, जो भी वहां पर लोग हैं उन लोगों ने ग्रो किया हो, तो ये सब वहां पर चीजें आपकी हो सकती हैं। तो वहां से आपको बेसिकली दूर रहने का ये लोग एडवाइस देंगे इस सिंबल के साथ। क्या लिखा तुम्हारा, जैविक कचरे से खतरा, मतलब क्या है, किसी लिविंग थिंग, किसी लिविंग वेस्ट वहां पर आपका पड़ा हुआ है, उससे आपको वहां पर जो है वो खतरा हो सकता है। क्या लिखा आपका देना, नोट करने वाली बात, ऑलवेज एज्यूम बायो हैजार्ड एरियाज कंटेन पैथोजन कैपेबल ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब क्या है, आपको ये मान करके चलना है कि अगर कहीं पर ये सिंबल है वहां पर, ठीक है, अगर ये बायो हैजार्ड का सिंबल कहीं पर है, मतलब क्या है, वहां पर आसपास पैथोजन प्रेजेंट है, आसपास वहां पे कोई पैथोजन प्रेजेंट है, अगर आप उस एरिया के कांटेक्ट में जाएंगे तो वो पैथोजन वहां पे आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। सिंपल बात ये, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और क्या सर हमारा इसके अंदर, और क्या सर हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा क्या है, इस वाले भी सिंबल को ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है सर, ये सिंबल आपका रेडिएशन सिंबल है तुम्हारा, इसको हम लोग ट्रीफॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, अब ये नाम देख लो भाई, तुम रेडिएशन सिंबल करके सवाल नहीं बनता है, सवाल ये बनेगा तुमको, वो देगा ट्रीफॉइल सिंबल किस लिए होता है यूज, तो ट्रीफॉइल का सर मतलब क्या है आपका, बेसिकली आपका ये रेडिएशन का सिंबल है, यहाँ पे तुमको 3 पंखुड़ी मिलेंगी, 3 आपको यहाँ पे ऐसे फैन मिलेंगे, ठीक है, ये आपको 3 इस तरह के वहां पे फैन मिलते हैं, ठीक है। अब क्या सर हमारा, क्या इसका सर मतलब है आपका, प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन और रेडियो एक्टिव, मतलब क्या है, वहां कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जिससे आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को भाई, ध्यान देना बात को, थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, जहां से क्या आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन वगैरह एमिट हो रही हैं, क्या हो रही है सर एमिट, वहां पर आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशन वगैरह आपकी यहाँ से एमिट हो रही हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वहां से भी आप दूर रहिए, क्योंकि उससे आपका फिर अलग अलग बॉडी के सेल्स में वहां पे प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। क्या लिखा है यहाँ पे तुम्हारा, एक्सरे रूम वो हो सकता है तुम्हारा, वो तुम्हारा सीटी स्कैनर्स हो सकते हैं वहां पे, वो वाला रूम हो सकता है आपका, और क्या आपका, या फिर वो तुम्हारा हो सकता है बहुत सारे अस्पतालों में जो एडवांस हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन लोगों के पास अपना खुद का न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से आपकी न्यूक्लियर रेज वगैरह भी आ सकती हैं, तो आपको वहां से भी दूर रहने का बनाया जाएगा। अब क्या लिखा है, विकिरण से खतरा है, मतलब क्या है, डेंजर फ्रॉम रेडिएशन, मतलब क्या है, किसी भी तरह की वहां पर रेडिएशन आ सकती है वहां पे आपको, अगर आप क्या है मेडिसिन से, अगर आप वहां के डिपार्टमेंट से हैं तो आपको अलग से सूट मिलता है, ठीक है, आपको एक लेड सूट मिलता है, वो पहन करके आप उस एरिया में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल पेशेंट है या फिर अगर आपने वो लेड सूट नहीं पहना है तो आप वहां पर एंटर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। क्या लिखा तुम्हारे, देखो क्या लिखा है, लेड एप्रॉन्स, देना क्या लिखा है, लेड एप्रॉन्स आपको, अगर आप उस एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको लेड एप्रॉन्स पहनना पड़ेगा। अब तुम एक बार और चेक कर लो तुम्हारा क्या है, हाई वोल्टेज एंड फॉल रिस्क, इसको भी एक बार चेक करिए,
ये कहां पर है आपका, जब वहां पर आपके बहुत हैवी, देखना क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट आजकल टेक्नोलॉजी के साथ बहुत डेंजरस होने लगे भाई, मेडिकल इक्विपमेंट बड़े खतरनाक खतरनाक, बहुत हैवी मेडिकल इक्विपमेंट आजकल मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, डेंजरस हैवी आ चुके हैं आपके, जहां जिनको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं तुमसे बता रहा हूँ, क्या है आपका, बहुत डेंजरस, बहुत भारी भारी मेडिकल इक्विपमेंट आजकल हॉस्पिटल्स में आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए, जो कि जनरली क्या, अगर तुम उनको टच करते हो या फिर आप कुछ भी, अगर आप बेयर हैंड से उनको छूते हैं तो आपके लिए वहां पे खतरा हो सकता है, तो क्या आपका, उनको बहुत ज्यादा, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज उनको चाहिए, और क्या है उनको मल्टीपल इलेक्ट्रिक कनेक्शंस उनको नीड होते हैं, क्या होते हैं सर, उनको मल्टीपल इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की नीड ऐसे डिवाइसेस को होती है, क्या आपका मल्टीपल इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की नीड ऐसे डिवाइसेस को वहां पर होती है, तो आपको इनसे दूर रहने का बोला जाएगा, अगर तुमको उनके पास भी जाना है तो जो भी आपका बनाई गई है चीजें, जो भी आपके रूल सेट किए गए आपको उनको फॉलो करके वहां पर जाना पड़ेगा। क्या लिखा तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल पैनल वहां पे तुम्हारा, वहां पे तुमको हाई वोल्टेज से डेंजर हो सकता है, इसलिए मैंने बताया वहां पे क्या है आपका हाई इलेक्ट्रिसिटी, आपका वोल्टेज की बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वोल्टेज बहुत वहां हाई होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रिक पैनल्स वहां पर हो सकते हैं, तो आपको अपने आप को वहां पे सेफ रखना है, वहां जाने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। और क्या तुम्हारा, इस तरह का आपको एक साइन वहां पे मिलेगा, इसका मतलब क्या है, वहां पे आपको खतरा है कि आप वहां पे गिर सकते हैं, ठीक है, फॉल रिस्क का मतलब क्या है, वहां पे आपको फॉलिंग का रिस्क है, इतना क्या लिखा तुम्हारा, गिरने का वहां पे आपको जोखिम है, क्या लिखा, पेशेंट्स रिक्वायर मोबिलिटी असिस्टेंस टू प्रिवेंट फॉलिंग, मतलब क्या है, पेशेंट्स को वहां पे कुछ मोबिलिटी असिस्टेंट वहां पर चाहिए, कोई या तो इंसान रहे या फिर कोई मशीन रहे, मतलब क्या उसको ट्राई करना है कि वहां पे आपको गिरने से बचना है। येलो साइन तुमको मिलेगा डोर पे, या फिर पेशेंट्स के जो रिस्ट है, जो पेशेंट का रिस्ट है, यहाँ पे उन लोगों को येलो बैंड लगाते हैं कि उन पेशेंट को देख करके पहले ही सब लोग जान जाए, नर्स हो डॉक्टर हो जान जाए कि इस पेशेंट को गिरने का जोखिम है, ये पेशेंट अपने दम पर चल नहीं सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कैसा होना, क्या हो गया यार, पेन गिर गया, रुक जा भाई। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे यहाँ पर, एक बार मुझे बता देना वॉइस क्लियर है क्या, वॉइस वॉइस अगर बता दो क्लियर है क्या, वॉइस मेरी साफ आ रही है, बिल्कुल साफ हमेशा की तरह, क्योंकि मैंने दूसरा माइक यूज किया है, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे माइक किया यूज, बता दो भाई कि वॉइस क्या मेरी क्लियर है, वरना फालतू में क्लास वेस्ट हो जाएगी, एक बार बता दीजिए मुझे थोड़ा सा कि वॉइस क्लियर है क्या मेरी, जिससे कि आपकी क्लास ना वेस्ट हो बेसिकली, ठीक है, पानी पी लेना तो तुम बता दो मुझे वॉइस क्लियर है कि नहीं, बता दो भाई, तो जल्दी जल्दी फटाफट, अगर वॉइस साफ है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट सर हमारा क्या है, अब देखना भाई, अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पेशेंट के आसपास देखने को मिल सकते हैं जब आप काम करेंगे कल को अस्पतालों में, ठीक है, कल को जब आपकी ड्यूटी होगी तो आपको ये टर्म्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। क्या सर हमारा टर्म्स, आपको एक टर्म वहां पे दिखेगा एनपीओ का, फुल फॉर्म क्या सर इसका, नील पर ओएस, क्या है तुम्हारा, नील का मतलब क्या, बिल्कुल नहीं, जीरो, नील का मतलब क्या होता है तुम्हारा जीरो, पर ओएस का मतलब तो समझना यहाँ पे क्या हुआ सर, इसका मतलब आपका नथिंग बाय माउथ, मतलब क्या है, उस पेशेंट को आपको मुंह से कुछ भी कंज्यूम करवाना नहीं, क्या लिखा आपका, नो फूड नो वाटर, मतलब क्या है, उसको मुंह से आपको कुछ भी वहां पर देना नहीं है, उसको मुंह से कुछ भी खाना नहीं है, ना खाना ना पानी, कुछ भी उसको मुंह से कंज्यूम नहीं करना है। अब के बाद सर यहाँ पे आपकी प्लेस्ड अबव अ पेशेंट, मतलब क्या है, एक पेशेंट के बेड के ऊपर आपको ये साइन वहां पर मिल सकता है, ये तुम्हारा वहां पे जो है वो साइन आपको प्रॉपर यहाँ पर सिंबल आपको पेशेंट के बेड के ऊपर मिल सकता है। क्या हुआ सर इसका मतलब आपका, इसेंशियल प्रिपरेशन बिफोर, मतलब क्या है, अगर किसी की सर्जरी हो जाए, मान लो थ्रोट सर्जरी है, किसी क्या मान के चलो आपका थ्रोट सर्जरी होने वाली है मरीज की, या फिर कुछ भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की किसी की होने वाली है सर्जरी, इन सब सर्जरी में, ठीक है, एब्डोमिनल होने वाली है सर्जरी, तो इन सब में क्या होता है आपका, इन सब सर्जरी में जनरली आपका मरीज को, जनरली क्या मरीज को ये बोला जाता है कि आपको मुंह से कुछ भी खाना पीना नहीं है, मुंह से कुछ भी आपको कंज्यूम नहीं करना है, तो इस तरह के केस में क्या होता है आपका, वहां पे आपको ये वाला साइन वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रायर टू, या फिर आपका कुछ जीआई टेस्ट होते हैं, जीआई मतलब सर क्या आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कुछ टेस्ट होते हैं, तो वहां पर भी आपको मरीज के ऊपर इस तरह का साइन वहां पे आपको बेड के ऊपर मिल जाएगा। क्या तुम्हारा मरीज को मुंह से कुछ नहीं देना है, मतलब क्या मुंह से उसको कुछ भी आपको देना नहीं है, उसको जो है आपका ट्यूब के थ्रू या फिर इस तरह से आपका वहां पे होगा। वायलेटिंग एनपीओ कैन लीड टू सर्जरी कैंसिल, मतलब क्या है, अगर मरीज ने या फिर अगर नर्स ने किसी ने भी अगर गलती से एनपीओ को वायलेट कर दिया तो उसकी सर्जरी वहां पे कैंसिल कर दी जाएगी, या फिर मान लो सर्जरी हो गई तो उसको फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि उसके लिए फेटल हो सकती है, फेटल मतलब क्या है आपका, वो उसके लिए डेडली भी वहां पे हो सकती है मरीज के लिए, ठीक है, और डेडली हो सकता है भाई, कोई नॉर्मल सी सर्जरी, बहुत नॉर्मल सी थ्रोट सर्जरी भी उसके लिए खतरनाक हो जाएगी अगर उसने कुछ कंज्यूम कर लिया है सर्जरी से जस्ट पहले, तो वहां पे भी उसके लिए रिस्क जो है वो हो सकता है, इसलिए ये साइंस आपको वहां पर अलग से मिल जाएंगे।
और बताइए सर क्या है। एक बार तुम देख लो भाई एमसीक्यू देखने के बाद ध्यान से, एक बार ध्यान से आप लोग एमसीक्यू को भी देख लीजिए। क्या है सर हमारा एमसीक्यू पहला, उत्तर अंतिम आंसर आर ऑन द फाइनल साइड, भेज दूंगा तुमको आंसर मिल जाएगा फाइनल स्लाइड पे। क्या लिखा आपका, अ पेशेंट स्केड्यूल्ड फॉर एन एब्डो, देखो क्या लिखा, मैंने बोला था ना तुमको, एब्डोमिनल सर्जरी टुमारो मॉर्निंग हैज अ साइन अबव देयर बेड, व्हाट डज एनपीओ स्टैंड फॉर। क्या बोलते हैं भाई, एनपीओ का मतलब क्या है, नील पर ओएस, मतलब क्या है, मरीज को कुछ भी मुंह से कंज्यूम नहीं करना है, खाना हो पानी हो कुछ भी वहां पर हो आपका, उसको कंज्यूम वहां पे नहीं करना है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, देखो आ गया तुम्हारा, द ट्रिफॉइल सिंबल फीचरिंग अ सेंट्रल सर्किल विद 3 रेडिएटिंग ब्लेड। क्या था तुम्हारा वहां पे, एक सेंट्रल सर्किल था और 3 आपको यहाँ पे ब्लेड देखने को मिल रहे थे। क्या है भाई इसका मतलब आपका, क्या है तुम्हारे, इसका मतलब आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या है तुम्हारा, आयोनाइजिंग आपकी रेडिएशन वहां पर है, उससे बचना है मरीज को। अब देखते हैं भाई तुम्हारा एब्रीविएशन पे आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के क्लास का तुम्हारा है एब्रीविएशन, इसको तुम हैशटैग मान लो। एब्रीविएशन सवाल आपके हर साल एक दो बने हैं, ठीक है, एक दो सवाल तुम्हारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में एब्रीविएशन से हर साल बने हैं, तो इस साल भी बनेंगे, इसलिए एब्रीविएशन को एक बार ध्यान से तुम चेक कर लो। क्या लिखा सर आपका, मेडिकल एब्रीविएशंस आर क्रिटिकल फॉर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देना कि कौन कौन सा एब्रीविएशन तुम्हारा, पहला क्या आपका ओडी, ओडी का मतलब क्या है तुम्हारा वंस अ डे, मतलब क्या हुआ आपका, जो मेडिकेशन है वो आपको डेली एक बार खानी है, वंस अ डे आपको उसको कंज्यूम वहां पर करना है। और क्या सर हमारा बीडी और बीआईडी, मतलब क्या हुआ आपका ट्वाइस अ डे, मतलब क्या है तुमको हर 12 घंटे पे, एवरी 12 आवर्स पे आपको मेडिसिन जो है वो कंज्यूम करनी है, जो भी डॉक्टर ने तुमको दी है वहां पर, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा टीडीएस या फिर टीआईडी, मतलब क्या हुआ आपका 3 टाइम्स अ डे। क्या हो जाएगा आपका इसका मतलब आपका एवरी 8 आवर्स आपको जो है वो मेडिसिन कंज्यूम करनी है। क्या लिखा, दवा खाने का समय और मात्रा समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग मेडिकेशन टाइमिंग एंड डोसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, दवा आप ऊपर नीचे नहीं खा सकते हैं, जो टाइम डॉक्टर ने फिक्स किया है 10-5 मिनट, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट यहाँ वहां हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप उसको मिस कर दें, या फिर जो बोला गया 8 घंटा तुम उसको 10 घंटे बाद खाओ, तुम उसको 4 ही घंटे में खा लो, ये बात आपकी क्या है वहां पे गलत प्रूफ हो जाती। और देखिए सर क्या है, और देखो तुम्हारा फिर क्या आपका क्यू आई डी का मतलब क्या होता है सर आपका 4 टाइम्स अ डे, क्वार्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको 4 टाइम खाना है, यानी कि आपको हर 6 घंटे में जो है वो दवा कंज्यूम करनी वहां पर चाहिए। और क्या आपका सर एसओएस का मतलब क्या है, इफ नेसेसरी एज नीडेड, मतलब क्या है, जो आपको दवा है जब जरूरत पड़े आप उसको कंज्यूम वहां पे कर सकते हैं। इसमें क्या है तुम्हारा, आपकी जो दवा होती है क्या होती है आपकी, पेन रिलीफ या फिर एंटी नोजिया मेड इसके अंदर आती है, इसके अंदर आपकी बेसिकली एनाल्जेसिक्स आती हैं, मतलब क्या है, जब नीड हो एनाल्जेसिक्स आपकी आती है, जब नीड हो, जब मरीज के दर्द हो तो वो दवा को खा सकता है, अगर दवा पे लिखा हुआ है एसओएस। और क्या है, अगर मरीज को नोजिया की प्रॉब्लम हो, उसको मिचली हो रही हो, उल्टी होने वाली हो, उस टाइम पे वो उस दवा को कंज्यूम कर सकता है। तो आपकी ये वाली जो होती है दवाएं वो क्या होती है आपकी एसओएस होती है, मतलब क्या है कि जब भी नीड हो तो आप उनको खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिर आपका कोई टाइम नहीं फिक्स है, जब दर्द हो रहा हो तो आप उनको कंज्यूम कर ले। फिर क्या आपका अगला स्टैट एसटीएटी, इमीडिएटली मतलब क्या हुआ तुम्हारा, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मरीज की हालत खराब हो रही है, तुरंत दवा कराओ, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एसटीएटी बोलते हैं, अर्जेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड राइट नाउ, मतलब क्या है, तुरंत मरीज को एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तुरंत मरीज को दवा चाहिए, तुरंत मरीज का इलाज होना चाहिए, उसका मतलब क्या आपका एसटीएटी। एचएस सर क्या होता है आपका बेड टाइम, इसका इसके लिए शब्द क्या है तुम्हारा हॉरासोम्नी, क्या आपका वर्ड हॉरासोम्नी वर्ड है, मतलब क्या आपको बेड टाइम पे खाना है, मतलब सोने से पहले आपको यहाँ पर दवा को कंज्यूम करना पड़ेगा। अब क्या है आपका याद करने वाली सर बात क्या है इंपॉर्टेंट आपका एसटीएटी क्या है तुम्हारा, ओवरराइड्स ऑल अदर रूटीन ऑर्डर्स, इट मींस ड्रॉप एवरीथिंग एंड एडमिनिस्टर, मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि सारा जो भी आपका दिया हुआ जो भी ऑर्डर है तुम्हारा, दवा 2 बार दी हो, 3 बार दी हो, 4 बार दी हो, सब खत्म करो, तुरंत मरीज को आपको वहां पे एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है तुम्हारा एसटीएटी। तो ये सब बातें आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये तुमको पता होना चाहिए, तुम बार बार पढ़ोगे ना तो तुमको अपने आप हो जाएगा याद ये सब चीजें, ठीक है। ये सब जो आपके पास है ना, इनका तुम चार्ट बना लो, इसका आपके पास चार्ट होना चाहिए, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसका चार्ट बना करके, आपके पास ये होना चाहिए, ये आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि जितना बायोलॉजी आता है उतना ही तुम्हारा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, सबको इंपॉर्टेंस तुम बराबर दो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है आपका ये सब आपके जब चार्ट सामने रहेंगे ना, तुम्हारे रूम में तुम इनको मार दो, कहीं पे भी तुम इनको रख लो, अपने फोन में तुम रख लो, फोन में तुम बार बार पढ़ते रहो इनको, उससे क्या होगा कि आपके ये सब आपको अलग से बैठ के याद करना नहीं पड़ेगा, बस खाली क्या तुम पढ़ोगे साथ साथ में आपको ये बातें जो है वो डेली याद होती रहेंगी। और क्या सर हमारे यहाँ पे, और क्या तुम्हारे यहाँ पर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब देना क्या किस किस रूट से दवा मरीज को दी जा सकती है, ठीक है। अगर वहां पे लिखा हुआ पीओ, पीओ का मतलब क्या है तुम्हारा पर ओएस, यानी कि आपको माउथ से दवा देनी है, तुम्हारा टैबलेट कैप्सूल्स हो गए, आपके सिरप्स हो गए, जब वो क्या है मुंह से उसको देना पड़ेगा।
आईवी का मतलब क्या है तुम्हारा इंट्रावीनस, मतलब क्या है आपको इंजेक्ट करना है सीधा कहां पे उसके वेन में, तुमको बिल्कुल अंदर जाके आपको उसके वेन में इंजेक्ट करना पड़ेगा। और कैसा हमारा आईएम का मतलब क्या उसके मसल्स में, जो कि आपके यहाँ पे डॉक्टर या फिर आपके बर्ड्स पे वहां सब आपको क्या होता है इंट्रामस्कुलर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्टेड डीप इनटू अ मसल, किसी भी मसल्स में डीपली वहां पर जो है वो मरीज को दवा लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है। एससी का मतलब क्या है तुम्हारा सबक्यूटेनियस, मतलब क्या है आपका कहां पे होगा फैटी टिश्यू, स्किन के अंडर फैटी टिश्यू में देना है, जो कि आपका रेयर होता है। ज्यादातर जो होती है सिरिंज, ज्यादातर जो इंजेक्शन होते हैं वो आपके इन दोनों कैटेगरीज में ही आ जाते हैं। और क्या सर हमारा नेक्स्ट, अब देखो भाई इसको तुम चेक करो, एमसीक्यू कर लो, एमसीक्यू कर लो तुम्हारा क्या आपका अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ पेन किलर विद द इंस्ट्रक्शन एसओएस, दिस मींस द मेडिकेशन शुड बी टेकन। बताओ भाई एसओएस अगर लिखा है तो दवा कब दी जाएगी मरीज को? 4 टाइम्स अ डे, इमीडिएटली, एट बेड टाइम, ओनली इफ नेसेसरी। क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे ओनली इफ, जब जरूरत पड़े दवा मरीज को हमारे खिला दीजिए। और कैसा हमारा if a drug is ordered to be given SC into anatomical layer it should be injected, कहां पे SC का मतलब क्या है सबक्यूटेनियस, मतलब क्या हुआ आपका क्या तुम्हारा फैटी टिश्यू अंडर द स्किन, क्या तुम्हारा फैटी टिश्यू अंडर द स्किन आपका हो जाएगा सबक्यूटेनियस। और देखो भाई आगे आ जाओ तुम, अगला क्या सर हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, ये आपका आखिरी टॉपिक। अब क्या पढ़ना है सर हमको वेस्ट कैसे डिस्पोज करना है, क्योंकि अस्पताल में बहुत तरह तरह के बहुत डेंजरस टाइप के वेस्ट आपको एक हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, तो कौन से वेस्ट को कहां पर डिस्पोज करें उस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखना ध्यान तुम, प्रॉपर सेग्रीगेशन एट द सोर्स प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड, मतलब क्या है अगर तुम वेस्ट को सेग्रीगेट कर दो, मतलब क्या है अगर आप वेस्ट को सेपरेट कर पा रहे हैं अच्छे से, कौन सा वेस्ट कहां पर फेंकना है, अगर आप ये सेपरेशन कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा तुम्हारा आप क्रॉस कंटामिनेशन से बचेंगे। मतलब क्या है किसी दूसरे को कंटामिनेशन ना हो भाई, किसी दूसरा इफेक्ट ना हो, कहीं और डिजीज ना फैले, ठीक है। और क्या आपका इन्वायरमेंटल हैजार्ड तो उसमें है ही, अगर यहाँ वहां फैलेगा डिजीज तो उससे क्या होगा भाई पूरी इन्वायरमेंट खराब होगी, इन्वायरमेंट होगी खराब तो जो लोग रह रहे हैं वो भी खराब होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप इससे बच सकते हैं अगर आप सेग्रीगेट कर पाए, अगर आप कचरे को सेग्रीगेट करें, इसको यहाँ फेंकना उसको यहाँ फेंकना, अगर आप वो कर पाएंगे तो उससे क्या है आपका अलग अलग चीजों को आप अलग अलग तरीके से डिस्पोज कर पाएंगे। एक तुम्हारा होता है जनरल वेस्ट, जो जो अस्पताल में आपका जनरली होता है, पेपर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, इस रखा है क्या तुम्हारा फूड रैपर्स, पेपर्स गोज टू स्टैंडर्ड ब्लैक और ग्रीन म्युनिसिपल बिन्स, मतलब क्या आपका ये तो तुम्हारा क्या अस्पताल का नहीं तो आपका म्युनिसिपल म्युनिसिपल बिन्स आपके ये वाले होते हैं, ठीक है, नगर निगम द्वारा आपके ये होते हैं, इनको हम लोग रैपर्स वगैरह को पेपर वेस्ट को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा खत्म हो गया। और कैसा हमारा क्लिनिकल जो आपके वेस्ट है, अब इसके लिए रूल है, ठीक है, इसके लिए तुम्हारा स्ट्रिक्ट नेशनल गाइडलाइन आपकी, जो कि तुम्हारा बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट रूल्स आपके 2016 में आए थे, उसके हिसाब से हमें इनको डिस्पोज करना है, इनको हम लोग यहाँ वहां फेंक नहीं सकते हैं, अगर आप फेंकते हैं तो उसको हमें लीगल उसको इलीगल मान करके आपको उसके लिए फिर आपको वहां पर सजा हो सकती है, बहुत डेंजर। तो क्या है इनको तुमको डिस्पोज ऑफ करना पूरे रूल के साथ, वो रूल हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है सर रूल आपका, एक तुम्हारा पहला क्या आपका सर येलो बिन होती है, क्या होती है सर हमारी येलो बिन होती है, इसके अंदर सर क्या करना है हमको, इसके अंदर आपका सारा जो एनाटॉमिकल वेस्ट है और या फिर ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जो आपका मतलब बेसिकली आपका जो लिविंग थिंग्स के बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट आया है, उसको हमें येलो बिन में डालना होता है। क्या क्या सर एग्जांपल है आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कोई बॉडी पार्ट हो गया, कोई आपके टिश्यू हो गए बॉडी के, उनको हमको येलो बिन में डिस्पोज करना है। सॉइल्ड जो वेस्ट है आपके, आपके कॉटन स्वैप्स हो गए, ड्रेसिंग्स हो गई किसी मरीज की जो आपका ड्रेसिंग किया गया उसको, ये भी तुम्हारा क्या है ब्लड सोक किया गया तो उसको भी हमको इसी के अंदर यहाँ पर डालना है। अगला क्या सर हमारा एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, एक्सेप्ट तुम्हारा साइटोटॉक्सिन्स को, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इसको याद रख लो, ये तुम्हारा एक्सेप्शन है साइटोटॉक्सिन्स को, ठीक है, साइटोटॉक्सिन्स को हम लोग येलो बिन में डालते नहीं है, ठीक है। और क्या सर हमारा और कैसे हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट का मेथड क्या है, कैसे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, हम करते क्या है इसका इंसिनरेशन, मतलब क्या है इसको हम लोग बेसिकली बर्न कर देंगे, ठीक है, ऐश बनने तक हम इसको बर्न कर देंगे, या फिर हम इसको डीप कहीं पर बरी कर देंगे, कहीं जमीन में अंदर तक इसको गाड़ दें। और क्या सर हमारे यहाँ पर अगला क्या सर हमारे यहाँ पर रेड बिन, क्या सर हमारे यहाँ पे अगला रेड बिन, क्या होता है सर इसके अंदर आपका खास क्या है तुम्हारा कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, बेसिकली क्या है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं आपका जो भी हॉस्पिटल से प्लास्टिक्स बाहर आ रही हैं उनको हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। एग्जांपल सर क्या है इसके आपके देखना ध्यान से, आईवी ट्यूब्स हो गई आपकी, कैथेटर कैथेटर्स आपके, और क्या तुम्हारा यूरिन बैग्स आपके हो गए, सिरिंजेस हो गई आपकी, लेकिन ध्यान देना सिरिंज क्या होनी चाहिए तुम्हारी निडल के बिना सिरिंज आपकी होनी चाहिए, निडल को आपको अलग करना है डिस्पोज, और सिरिंज जो प्लास्टिक आपका पार्ट होता है उसको आपको अलग डिस्पोज यहाँ पे करना है। और क्या आपका रबर ग्लव्स होते हैं जो
उनको भी हमको इसके अंदर डालना है। क्या होता है सर आपका ऑटोक्लेविंग, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। ऑटोक्लेविंग क्या होता है हम लोग ऑलरेडी बातें यहाँ पे आपकी कर चुके हैं। और आपका लगभग लगभग येलो बिन वाले को तुम छोड़ दो और बाकी जो भी बिन्स के वेस्ट है आपका उनका उनको ऑटोक्लेव करके डिस्पोज किया जाता है। 90% वेस्ट को येलो बिन वाले को अगर हम लोग छोड़ दे तो ऑटोक्लेव का सर वो मतलब क्या है, हम लोग इनको स्टीम देते हैं, बहुत बहुत हैवी स्टीम में इनको हम लोग स्टेराइल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है, और क्या सर हमारे यहाँ पर आपका और क्या तुम्हारा और माइक्रोवेविंग फॉलोड बाय शेडिंग, उसका कर दो, खत्म कर दो उसको। ठीक है, अजय क्या लिखा है इसको तुम ध्यान दो, ये वाली बात को ध्यान दो। रेड क्या है तुम्हारा, रेड इज स्ट्रिक्टली फॉर प्लास्टिक्स, नेवर पुट निडल्स इन द रेड बिन। रेड बिन में आपको निडल नहीं फेंकनी है, सिर्फ सिरिंज का वो जो वाइट जो प्लास्टिक वाला पार्ट है आपको बस खाली यहाँ पर भेजना है, फेंकना है, सॉरी। और इंपॉर्टेंट बात है ये तुम्हारे। ठीक है, अगला सर हमारा क्या है, व्हाइट बिन, जो कैसी तुम्हारी ट्रांसलूसेंट होती है। क्या जाएगा सर इसके अंदर आपके सारे शार्प ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे नुकीले हैं, इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट कहाँ जाएंगे सर, हमारे व्हाइट बिन में जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा सर, एनीथिंग दैट कैन पंचर और कट स्किन, मतलब क्या कोई भी ऐसी चीज जो आपका स्किन पे चुभ सकती है, पंचर कॉज कर सकती है, उसको हमको इसके अंदर फेंकना है। क्या क्या सर आपका है, निडल हो गई तुम्हारी यूज्ड, सिरिंजेस हो गई विथ फिक्स्ड निडल, मतलब क्या है ऐसी सिरिंज जिसकी क्या हो निडल फिक्स्ड हो, उसको भी तुमको डालना है इसी के अंदर। और क्या सर हमारा स्काल्पेल्स हो गए, सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, आपके शार्प मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, सारे के सारे तुम्हारे। ठीक है, अब ध्यान देना इन लोगों का जो कंटेनर होता है, ये जो हमारा कंटेनर होता है व्हाइट वाला, ये क्या होता है तुम्हारा, इट इज ऑलवेज पंचर प्रूफ होता है तुम्हारा, ये लीक प्रूफ होता है। और आपका क्या है, ये आपका टेम्पर प्रूफ, मतलब क्या है किसी भी तरीके से इसके अंदर से जो सामान है वो बाहर लीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हो गया तो फिर जो इंसान इसको लेकर के जाएगा, जो इंसान इसको कैरी करेगा, उसको वहां पर जो है वो कंटामिनेशन हो सकता है। ऑटोक्लेविंग देखना भाई फिर से तुम्हारा ऑटोक्लेविंग फिर से क्या है, तुम या तो श्रेड कर दो या फिर तुम क्या कर दो इनकैप्सुलेशन, आप वहां पे कर सकते हैं। सुई और ब्लेड जैसी नुकीली चीजें सफेद डिब्बे में जाती है। इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारा, और ये आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, और सर आगे आते हैं हम लोग। और क्या सर हमारा आखिरी आपका क्या है, ब्लू बिन है तुम्हारा। क्या आपका ये ब्लू बिन है, ग्लास वेयर और मेटेलिक, मतलब क्या है जो भी आपके ग्लास के सामान है और जो भी आपके मेटल्स हैं जो कि नुकीले नहीं है, मेटल्स हैं लेकिन दे आर नॉट नुकीले। ठीक है, और क्या तुम्हारा देखना ध्यान से, ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास मेडिसिन वायल्स, जैसे आपका एम्पुल हो गया, आपके ग्लास बॉटल्स हो गए, और क्या तुम्हारा मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, मतलब बॉडी इम्प्लांट जो होते हैं जो हम लोग बॉडी में यूज करते हैं, आपका जो आपके क्या है बॉडी इम्प्लांट्स, वो सारे जो मेटल्स हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, वो आप जाते हैं किसमें, ब्लू बिन में। एक तो ग्लास ऑब्जेक्ट और एक क्या तुम्हारे जो भी आपके मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं। और देना क्या है तुम्हारा पंचर प्रूफ होना चाहिए इनका भी कंटेनर। और क्या आपका फिर से क्या करते हैं हम लोग इसका डिसइंफेक्शन करते हैं, कैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड में डाल करके इसका हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। और हम तुम्हारा वही ऑप्शन है आपका ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। येलो बिन को छोड़ करके बाकी बिन्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबका हम लोग ऑटोक्लेविंग करके उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, स्टीम से हम लोग उनको आपका क्या कर सकते हैं डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अब क्या तुम्हारा कांच का सामान और धातु के इम्प्लांट नीले डब्बे में जाते हैं। सवाल कर लो भाई, आ जाओ तुम, आ जाइए आप लोग सवाल कर लीजिए। 2 एमसीक्यू मेरे पास है यहाँ पर, दोनों एमसीक्यू तुमको यहाँ पर देखने हैं। देना क्या लिखा है तुम्हारा, अ नर्स हैज जस्ट फिनिश्ड ड्रेसिंग अ वुंड, वेयर शुड द ब्लड सोक्ड कॉटन स्वैप्स बी डिस्कार्डेड। जो आपका क्या है, एक जो नर्स है उसने क्या किया, उसने एक मरीज को चोट लगी थी, उसका आगे क्या है ड्रेसिंग की है। अब जो कॉटन है जिसमें आपका ब्लड प्रेजेंट है, उसको वो महिला वो नर्स आपका कहां पर उसको डालने का ट्राई करे। ठीक है सर, चार्जर ले आइएगा तो। ठीक है, उसको वो महिला जो है हमारी नर्स, जो कि आपका रुकना भाई 2 मिनट के लिए, मैं चार्ज लगा दूं। मैक हमारा जो है वो इट इज गोइंग टू स्लीप वेरी सून, मेरा जो मैक है वहां पे सोने वाला है बेचारा। ठीक है, हो गया भाई काम तुम्हारा। क्या है तुम्हारा बी आया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बी तुम्हारा क्या है यहाँ पर जो है आपका आंसर हुआ है विच बिन इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर कंटामिनेटेड, प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक के लिए आपका जिसमें क्या हो निडल ना हो। ठीक है, वो प्लास्टिक तो हमने वही पढ़ा था कि सिरिंज हो, सिरिंज तो सही है लेकिन कौन सी सिरिंज, विदाउट निडल। कौन से में हम लोग डाल सकते हैं तो मुझे बताना, कौन से में हम लोग सिरिंज डाल सकते हैं आपका विदाउट निडल। ठीक है, तो मैं देख लूं और भी कुछ है क्या इसके अंदर। ठीक है, और आपके इसमें कुछ भी नहीं बताना भाई मुझे। कौन सा जगह तुम्हारा यहाँ पे आपका ब्लू बिन, रेड बिन देना बता, कौन सा जगह आपका यहाँ पर रेड बिन, यहाँ पे आंसर तुम्हारा हो जाएगा। मैक होने वाला है बंद, इसलिए मुझे क्लास जो है वो थोड़ी तेजी से बंद कर रहा हूँ। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या पूरा का पूरा आपका बिन उनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, इसको तुमको याद होना चाहिए, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, ये तुम्हारी आंसर की है। बेस्ट ऑफ द लक, शुभकामनाएं आप सभी को। अब हम लोग मिलेंगे आपका अगली क्लास में नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर हम लोग, अब मिलते हैं अगली क्लास में।
सर से बात करिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ मिलेंगे, आपकी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।